जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षा में अति महत्वपूर्ण होंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है। जो बिहार का शोक है वो किस नदी को कहा जाता है। तो सभी लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी 8 होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, हमारे सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। जो हमारा सौरमंडल है उसमें सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, ये आपको बताना है। तो हमारे सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह बुध है। कौन सा है? बुध। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, छत्रपति शिवाजी की जयंती कब मनाया जाता है। जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे उनकी जयंती कब मनाई जाती है, ये आपको बताना है। तो 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई जाती है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है। यानी कि तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला है 6 नंबर, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित हैं। तो ये आपको बताना, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित हैं। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नेशनल पार्क स्थित हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ये आपको बताना है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर आपसे इसकी लंबाई पूछे तो आपको बताना है 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी? 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है और यह भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है, गोवा की राजधानी कहाँ है। जो गोवा है, भारत में जो गोवा राज्य पड़ता है, इसकी राजधानी क्या है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब होगा गोवा की राजधानी पणजी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में स्थित है। जो नर्मदा नदी है उसका उद्गम स्थल आपको बताना है किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको नोट डाउन करना है। क्वेश्चन नंबर 9 अगला है 10, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। जो आर्य समाज था, आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो आपको बताना है। तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो सर्वप्रथम कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था, ये आपको बताना है। तो कागज़ का आविष्कार किसने? चीन ने किया था। किसने किया था? चीन ने। तो इसका ऑप्शन बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 12, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। जो गौतम बुद्ध थे उनके बचपन का नाम आपको बताना है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, ये आपको बताना है। दोस्तों जो रतौंधी नामक रोग होता है ये विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी? विटामिन ए की कमी से मनुष्य के शरीर में रतौंधी नामक रोग होता है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। भारत में जो सशस्त्र बलों का जो सर्वोच्च सेनापति होता है ये आपको बताना कौन होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी राष्ट्रपति। भारत में जो राष्ट्रपति होता है वो सशस्त्र बलों यानी कि तीनों
सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि पोंगल जो है किस राज्य का त्यौहार है। तो पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था दोस्तों, वो आपको बताना कब हुआ था। तो 13 अप्रैल कब हुआ था, ये आपको बताना 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, यानी पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा कहलाता है? आपको बताना है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का दोस्तों सही जवाब ऑप्शन सी बोले तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद कहलाता है, ये आपको नोट डाउन करना है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? आपको बताना है जो प्रथम विश्व युद्ध है ये कितने वर्षों तक चला था। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब ऑप्शन बी, प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्षों तक चला था। ये कब प्रथम विश्व युद्ध है जो कब स्टार्ट हुआ था? ये 1914 में स्टार्ट हुआ था, 1914 ईस्वी को स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो जो वास्को डी गामा था ये कहाँ का रहने वाला था, आपको बताना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब ऑप्शन सी, पुर्तगाल, यानी कि जो वास्को डी गामा था वो पुर्तगाल का निवासी था, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? यानी कि लौह पुरुष उपनाम से किस महापुरुष को जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? जो संविधान सभा थी हमारी, उसमें एक समिति थी प्रारूप समिति, उस समिति का अध्यक्ष कौन था, ये आपको बताना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आपको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हमारे देश का सबसे छोटा राज्य है वो कौन सा है? तो ये गोवा है। कौन सा है? गोवा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में कुल कितने मुख्य बंदरगाह हैं? आपको बताना भारत में कुल कितने मुख्य बंदरगाह हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का दोस्तों सही जवाब ऑप्शन डी, भारत में कुल 13 मुख्य बंदरगाह हैं, ये आपको नोट डाउन करना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको पता होना चाहिए। सभी लोग कमेंट करें कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब ऑप्शन बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्त, देश की प्रथम महिला IPS कौन थी? ये तो सभी को पता होगा, जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे भारत की पहली महिला IPS कौन थी। तो ये आपको पता होगी, किरण बेदी भारत की पहली महिला IPS अधिकारी थीं। क्वेश्चन नंबर 29 है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन सी थी। तो ये आपको जल्दी से कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए, मदर टेरेसा भारत की नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला थी। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? आपको बताना है कि भारत का जो राष्ट्रपिता है उस किसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब ऑप्शन ए, महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? ये साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य की जो खोपड़ी होती है उसकी खोपड़ी में कुल हड्डियां कितनी होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब ऑप्शन सी,
यानी कि मनुष्य की खोपड़ी में 22 हड्डियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? 22 हड्डियाँ पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 30 और ये हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन है। मनुष्य की शरीर का सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? जो मनुष्य का शरीर है उसकी शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब ऑप्शन सी फीमर। फीमर जो होती है ये कहाँ की? जांघ की हड्डी होती है और ये मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। स्टेपिज की बात करें तो ये सबसे छोटी होती है। अगर आपसे सबसे छोटी मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछे तो कौन सी होगी दोस्तों? स्टेपिज। और ये कहाँ होती है? ये कान की हड्डी होती है। कहाँ की? कान की हड्डी होती है। ये आपको याद रखना है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।